बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आइलर लाग्रांज इक्वेशन लास्ट टाइम इसका एक तो प्रूफ किया था, एक थ्योरम जिसमें हमने ये कंडीशन फाइंड की थी कि अ फंक्शनल विल बी एक्सट्रीमाइज if it satisfies the Euler-Lagrange इक्वेशन। ठीक है, ये कोई भी फंक्शनल जोन सा है वो एक्सट्रीमाइज उस वक्त होगा अगर वो आइलर लाग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब इसमें ये था कि जो हमारे पास आइलर लाग्रांज इक्वेशन है वो जिसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे पास होती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ partial derivative of f with respect to y prime equals to 0. This equation is called, this partial differential equation is called Euler-Lagrange equation. तो अगर कोई भी फंक्शनल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसका एक्सट्रीमल जो सा वो फाइंड कर सकते हैं। आज हमने इसका डिस्कस करने हैं स्पेशल केसेस। इसमें सबसे पहला जो केस है, हमें जो फंक्शनल दिया जाता है, फंक्शनल वो फंक्शन होता है एक्स का, वाई का और वाई प्राइम का, यानी उसके अंदर एक्स नज़र आ सकता है, वाई नज़र आ सकता है और वाई प्राइम नज़र आ सकता है। आज इसके स्पेशल केसेस में सबसे पहला ही केस ये है कि अगर एफ़ जोन सा है वो इंडिपेंडेंट हो वाई से, तो एफ़ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। अगर एफ़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो f है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे तो y तो उसमें है ही नहीं, लिहाजा ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जस्ट हमारे पास ये इतना पोर्शन बच जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो आएगा वो ये होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला, फिर रिज़ल्ट ये आया कि पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इज़ कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका आगे सेकंड केस है। सेकंड केस में हमने इसको देखते हैं। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में वो ये कह रहा है कि f इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन x, यानी f के अंदर जो सा फंक्शनल है उसके अंदर x आपको नज़र नहीं आएगा, यानी f जो सा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, जो फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अच्छा, अब इस केस में होगा क्या, आपके पास जो आइलर लाग्रांज इक्वेशन है उसको रीराइट लिखने लगे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लगा देते हैं इस पर चेन रूल के मुताबिक आ जाएगा डी बाई डी वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये हमने चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किया और दूसरी तरफ हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लिख देते हैं वाई प्राइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्राइम डी बाई डी वाई ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम, ये आ गया। और दूसरी तरफ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डी वाई लगा देते हैं और चेन रूल के मुताबिक यहाँ से ये वाला डी वाई ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, साथ आ जाएगा डी वाई इज़ इक्वल्स टू वाई प्राइम डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको हमने आगे यूज़ करना है। अब चूँकि हमारे पास जो गिवन फंक्शनल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी जो फंक्शनल है वो उसके अंदर जस्ट हमें वाई नज़र आ सकता है और वाई प्राइम नज़र आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके जब हम टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे डी एफ़,
तो वो आ जाएगा जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, साथ आ जाएगा डी वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम और साथ आ जाएगा डी वाई प्राइम। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल निकाला है। अब ये इतना हिस्सा कौन सा, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई साथ डी वाई, इसको हमने इसकी वैल्यू यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा वाई प्राइम और साथ में डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम एंड प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम साथ डी वाई प्राइम। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोडक्ट रूल बन गया किसका, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास ये टोटल डिफरेंशियल बन गया है वाई प्राइम एंड पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम इसका, और दूसरी तरफ हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एफ चल रहा है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू वाई प्राइम पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास आ जाएगा वाई प्राइम प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज माइनस वाई प्राइम पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए। 2 केसेस थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया।